Now we do some more examples of continuity. Next example is examine the continuity at 0, 0 if fxy x square minus y square over x square plus y square x y not 0, 0 0 if x y is equal to 0. तो हमने कॉन्टिन्यूटी ऑफ दिस फंक्शन की कंसिडर करनी है. तो हमारे दो मेथड होते हैं, एक तो अपसाइड एंड डेल्टा डेफिनेशन लगा के प्रूव कर दें, तो जिसमें कि हमें ये प्रूव करना होता है कि कॉन्टिन्यूटी एट द पॉइंट ए है व्हेन एवर दिस इज लेस देन डेल्टा. इसको प्रूव करना है बाय यूजिंग दिस. तो एक तरीका है कि हम कॉन्टिन्यूटी के लिए ये लिमिट लगा लें. अगर हमने कॉन्टिन्यूटी एट दी पॉइंट ए फाइंड करनी है तो इसकी लिमिट एट एक्स टेंड्स टू ए इज इक्वल टू एफ से आएगी. तो जो एफ होएगा वो कॉन्टिन्यूज एट ए होएगा. देन एफ इज कॉन्टिन्यूज एट ए. सो दो मेथड से हम कॉन्टिन्यूटी को चेक कर सकते हैं. तो ये क्वेश्चन को हम लिमिट से हिसाब से करेंगे. एक्स वाई टेंड्स टू 0, 0 along the line y is equal to mx. हमने ये लिमिट कैलकुलेट करनी है. ठीक है. अगर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूज है तो इस लिमिट की वैल्यू इसके बराबर आनी चाहिए. तो इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है हमने. तो जब लिमिट वाले क्वेश्चन किए थे तो हमने कहा था कि जो लिमिट होती है वो यूनिक होती है, चाहे एक्स वाई टेंड्स टू 0 कोई भी पाथ ले अलोंग किसी भी पाथ के अकॉर्डिंगली एक्स वाई इसको टेंड करे, जो लिमिट आएगी वो यूनिक आएगी. तो हमने उस हिसाब से पाथ ले लिया कि अगर एक्स 0 को टेंड करता है तो वाई भी 0 को ही टेंड करे. कोई मर्जी पाथ लें, जो लिमिट है यूनिक आनी चाहिए. तो जब देखो अगर x 0 को टेंड करेगा तो y भी 0 को ही टेंड करेगा. तो उस हिसाब से हमने पाथ ले लिया. तो लिमिट एक्स वाई टेंड्स टू 0, 0 एफ एक्स वाई इज इक्वल टू लिमिट एफ, जो फंक्शन है उसकी वैल्यू पुट कर देंगे. फंक्शन की वैल्यू ये आएगी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. तो नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, क्योंकि हमने y की जगह पे क्या पुट कर देना है अब एम एक्स एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. तो y टेंड्स टू 0 लिखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि सारा जो फंक्शन है वो x में ही आ गया है, तो इसकी जरूरत नहीं. तो अब क्या इस लिमिट को जब हम फाइंड आउट करते हैं तो एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो ये आंसर बच जाएगा 1 माइनस एम स्क्वायर ओवर 1 प्लस एम स्क्वायर. क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, अगर x टेंड्स टू 0 हुआ तो इसका आंसर तो यही आएगा. इसका मतलब क्या हो कि जो ये लिमिट है हमारी वो m पे डिपेंड कर गई. और अगर ये पाथ है y इक्वल टू एम एक्स, अगर m की वैल्यू चेंज करेंगे तो नेचुरली जो पाथ है वो चेंज हो रहा है. पाथ चेंज होने से तो लिमिट तो यूनिक आनी चाहिए, पर पाथ चेंज होने से अगर m की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो कुछ और आंसर आएगा, 2 पुट करेंगे तो कुछ और आंसर आएगा. इसका मतलब है कि जो लिमिट है वो यूनिक नहीं आ रही, चाहे पाथ चेंज हो रही है. इसका मतलब ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही. ठीक है. इसका मतलब दिस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट. अगर लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो फंक्शन में नॉट कॉन्टिन्यूज एट 0, 0, क्योंकि कॉन्टिन्यूटी तभी आएगी अगर लिमिट भी एग्जिस्ट करे और उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू के बराबर आए.
तो इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, देखो जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूस नहीं है एट 0 0, देयरफॉर एफ इज नॉट कॉन्टिन्यूस एट 0 0। तो नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन next question is let f from R2 to R be a continuous function। ये हमें continuous function given है, ठीक है ना। एक और फंक्शन उन्होंने डिफाइन किया है 5 from R2 to R, ये फंक्शन उन्होंने डिफाइन कर दिया है fxy के बराबर है ये फंक्शन जब जो भी नॉन जीरो एलिमेंट लेंगे, ठीक है। जब 0 0 एलिमेंट नहीं लेंगे तो वहां पर fxy फंक्शन fxy के बराबर है, और ये फंक्शन इसके बराबर है अगर हम 0 पॉइंट पे लेंगे। इस पॉइंट पे जो फाई की वैल्यू है इसके बराबर है, तो हमने शो करना है फाई इज नॉट कॉन्टिन्यूस एट 0 0। जो फंक्शन है कॉन्टिन्यूस नहीं है फाई। तो सबसे पहले हमें गिवन क्या है कि जो फंक्शन है f तो कॉन्टिन्यूस है 0 0 पे, ठीक है। अगर f कॉन्टिन्यूस है तो ये रिजल्ट लग जाएगा, इसका मतलब ये फंक्शन डिफाइंड होगा 0 0 पे, और इस लिमिट की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, इस लिमिट की बराबर इसके वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि जो फंक्शन है f कॉन्टिन्यूस गिवन है, क्योंकि f इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन, ठीक है। तो अब हमने फाई के बारे में शो करना है कि वो कॉन्टिन्यूस नहीं है। So limit xy tends to 0 0 of phi xy, तो ये किसके बराबर आएगा, जब 0 0 ये पॉइंट नहीं है तो f phi f के बराबर आएगा। So this is equal to, यहाँ पर fxy वैल्यू पुट कर देंगे, पर इसकी वैल्यू किसके बराबर है, f0 0 के बराबर है, क्योंकि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, ठीक है। जब xy टेंड्स टू 0 है, xy 0 0 नहीं है, तो ये फंक्शन इसके बराबर पुट कर देंगे, तो यहाँ से ये कॉन्टिन्यूटी करके ये लिमिट इसके बराबर आ जाएगी, तो इस लिमिट की वैल्यू इसके बराबर आ गई। अब अगर ये कॉन्टिन्यूटी हमने देखनी है तो f0 0 की वैल्यू देखनी पड़ेगी, क्योंकि 0 0 पे हमने अगर f कॉन्टिन्यूस है तो f पे 0 0 की वैल्यू देखनी है, इसी तरह फाई की भी 0 0 पे हमने वैल्यू देखनी है। तो फाई 0 0 की वैल्यू क्या आएगी, fxy प्लस 1, f0 0 प्लस 1, xy डालेंगे यहाँ पर 0 0 प्लस 1 आ जाएगा। तो देखो कि ये लिमिट, इसका मतलब जो ये लिमिट आ रही है इसके बराबर नहीं आ रही। अगर बराबर आएगी तो कॉन्टिन्यूस है, अगर बराबर आएगी तो ही कॉन्टिन्यूस है, क्योंकि बराबर नहीं आ रही है ये लिमिट xy टेंड्स टू 0 0 फाई 0 0 के बराबर नहीं आ रही है, क्योंकि इस लिमिट की वैल्यू है f0 0 और इसकी वैल्यू आ रही है f0 0 प्लस 1। इसका मतलब है फाई इज नॉट कॉन्टिन्यूस एट 0 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, discuss the continuity of the function
of the function fxy defined by fxy is equal to xy sin 1 over x if x is non-zero, 0 if x is 0, क्योंकि फंक्शन 0 पे डिफाइंड नहीं है। तो ये वाला फंक्शन है ना 0 पे, इस फंक्शन की वैल्यू हमें 0 दी हुई है एट द ओरिजिन एट 0 0। तो इस फंक्शन की हमने कॉन्टिन्यूटी लगानी है एट 0 0। और ये क्वेश्चन हम एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन से करेंगे, एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन से। तो फॉर गिवन लेट गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 fxy माइनस f0 0, क्योंकि जिसकी लिमिट इसकी लिमिट ये आनी चाहिए तो उनका डिफरेंस क्या होना चाहिए, लेस देन एप्सिलॉन। ये हमने प्रूव करना है। तो फंक्शन की वैल्यू पुट कर देनी है xy sin 1/x 0 0 होगा तो फंक्शन की वैल्यू आएगी 0। अगर x ही 0 हो गया तो सीधा फंक्शन की वैल्यू 0, y का कोई मतलब ही नहीं है। तो यहाँ पर सीधा x 0 है, इसका मतलब ये वैल्यू हमने 0 ले लेंगे। तब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं और नेक्स्ट हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। और हमें मालूम है जो साइन थीटा की वैल्यूज होती हैं लेस देन और इक्वल टू 1 होती हैं, तो इसकी वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 1 पुट हो देनी है, लेस देन का साइन लगेगा और इसकी वैल्यू आ जाएगी xy मॉड के बराबर। ये साइन ये 1 पुट हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो वैल्यू आ रही है ये जो वैल्यू आई है हमने शो करना है कि ये लेस देन एप्सिलॉन होनी चाहिए, लेस देन एप्सिलॉन होनी चाहिए फॉर इनको यूज करते हुए ये वैल्यू हमने लेस देन एप्सिलॉन शो करनी है। तो वैसे इसकी वैल्यू ये आई है हमारे पास, तो ये लेस देन एप्सिलॉन कब बनेगी, अगर हम चूज कर लें, क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है, यहां से आ गया ना, ये वैल्यू आ गई, ठीक है। तो ये लेस देन एप्सिलॉन कब, हाँ तभी आएगा अगर हम यू चूज कर लें कि जो ये वैल्यू है लेस देन एप्सिलॉन हो, ठीक है। इफ दिस इज लेस देन एप्सिलॉन i, तो वैसे इनकी वैल्यू क्या है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। गिवन तो हमारे पास ये है ना, इसको यूज करना है। ये तो हमें चाहिए कि ये अगर ये हो जाएगा तो, लेकिन जो गिवन हमारे पास ये है, हमने यहाँ से ये रिजल्ट लिख लिया, तो हमें चाहिए कि ये लेस देन एप्सिलॉन हो। तो ये तो हमारे पास है, इसको लेस देन एप्सिलॉन तभी बनेगा अगर डेल्टा स्क्वायर क्या हो, एप्सिलॉन से छोटा हो। इसका मतलब अगर हम डेल्टा स्क्वायर लेस देन एप्सिलॉन ले लें तो इसकी वैल्यू जो है लेस देन एप्सिलॉन आ जाएगी। तो इसका मतलब डेल्टा को क्या चूज करना पड़ेगा, चूज डेल्टा लेस देन रूट एप्सिलॉन। हमने डेल्टा को चूज करके दिखाना होता है, तो वो हमने चूज कर लिया, ठीक है। तो इसका मतलब ये रिजल्ट आ गया हमारे पास, तो इसका मतलब है ये लेस देन एप्सिलॉन हो गया। सो ये गिवन वैल्यूज थी हमें, क्योंकि एक्स वाई 0 0 को टेंड करता है, उसी से हम ये वैल्यूज लिखते हैं, ठीक है। 0 x -0 y -0 ये वो वैल्यूज लिखते हैं। तो
तो इनको प्रूव यूज करके हमने प्रूव कर दिया ये लेस देन एप्सिलॉन है, तो ऐसे प्रूव हो गया कि ये लेस देन एप्सिलॉन है। तो इसका मतलब हो गया कि ये लिमिट आ गई 0 0 के बराबर। देयरफॉर फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेल्टा सच दैट वी हैव प्रूव्ड दैट fxy माइनस f0 0 इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर दिस। इसका मतलब है कि जो ये लिमिट है इसकी लिमिट एक्स वाई टेंड्स टू 0 0 इसके बराबर आ गई f0 0 के। इसका मतलब ये कॉन्टिन्यूटी की जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई कर गया। देयरफॉर f इज कॉन्टिन्यूज एट 0 0। एक क्वेश्चन हम और करेंगे। Show that the function fxy x cube plus y cube over x square plus y square when xy not 0 0 0 when xy is 0 is continuous at 0 0। तो जब भी कॉन्टिन्यूटी 0 0 देखनी है सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि f0 0 की वैल्यू एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती। अगर एग्जिस्ट करती है तो फंक्शन कॉन्टिन्यूज है, क्योंकि हमने ये वाली जो वैल्यू है इसके बराबर शो करनी है। अगर ये बराबर शो होएगी तो ही फंक्शन कॉन्टिन्यूज है। तो अगर ये वैल्यू आ जाती है तो सीधा कॉन्टिन्यूज है। तो इसकी वैल्यू फंक्शन की आ गई 0, तो ये डिफाइंड है फंक्शन एट 0 0 पे। ठीक है, इसकी वैल्यू 0 आ गई। अब हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम इसको अब साइलेंट डेल्टा डेफिनेशन से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या आना चाहिए? लेस देन एप्सिलॉन व्हेन एवर एक्स वाई 0 0। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या आना चाहिए? लेस देन एप्सिलॉन फॉर x माइनस 0 फॉर x माइनस 0 लेस देन डेल्टा y माइनस 0 लेस देन डेल्टा। ठीक है, x माइनस 0 y माइनस 0। तो एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेल्टा। जो डेल्टा है ये हमने चूज करके दिखाना है। तो अब वैल्यूज पुट करेंगे। इसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी? फंक्शन की वैल्यू है ये वाली एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसकी वैल्यू 0 है, 0 0 पे। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, अलग अलग करके लिख लो। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो एफ एक्स वाई f0 0 इज लेस देन और इक्वल टू। अब ये ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी लगा दी हमने, a मॉड प्लस b मॉड, इनका अलग अलग लिख लिया इनको। बाय ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं मॉड एक्स एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये कॉमन ले लिया हमने, एक वाई इधर से कॉमन ले लिया, वाई स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, एक्स क्यूब का एक्स स्क्वायर बन गया। तो जो ये वैल्यू है देखो आप, ये बड़ा, ये छोटा नंबर है, ये बड़ा नंबर है क्लियरली। तो ये वैल्यू आएगी लेस देन और इक्वल टू 1।
तो लेस देन और इक्वल टू का साइन लगा के इसी तरह ये भी वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 1 आएगी। ठीक है, तो लेस देन और इक्वल टू का साइन डालिए, यहाँ पे 1 पुट हो जाएगा, तो ये बच जाएगा मॉड x प्लस वाई मॉड, यहाँ पर भी 1 यहाँ पर भी 1, क्योंकि लेस देन का साइन हमने लगा दिया। तो इसका मतलब कि जो ये वैल्यू है लेस देन आ गई एफ एक्स वाई माइनस एफ 0 मॉड इसके बराबर, इससे लेस देन और इक्वल टू आ गया। ये वैल्यू हमारे पास है ही है, मॉड एक्स भी ये छोटा है, ये भी इससे छोटा है, ये गिवन है हमारे पास, इसको यूज करना है हमने। पर इसको हमने लाने के लिए लेस देन एप्सिलॉन आए। ये लेस देन एप्सिलॉन कब बनेगा? इफ अगर ये वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन हो। ठीक है, पर ये वैल्यू कैसे है हमारे पास? लेस देन 2 डेल्टा है, और हमें चाहिए कि लेस देन एप्सिलॉन। इसका मतलब अगर ये लेस देन एप्सिलॉन तभी आएगी अगर ये लेस देन एप्सिलॉन होएगा। सो हम चूज कर लें 2 डेल्टा लेस देन एप्सिलॉन, मींस डेल्टा इज इक्वल टू लेस देन एप्सिलॉन। ये हमने डेल्टा को चूज करके दिखा दिया। ठीक है, तो अगर ये वैल्यू लेस देन 2 डेल्टा है, ये लेस देन एप्सिलॉन कब बनेगी? अगर ये इससे छोटा हो। ये इससे छोटा होने से यहाँ पे चूज करके दिखा दिया हमने। इसका मतलब ये लेस देन एप्सिलॉन आ गया तो ये आएगी ऑटोमेटिकली लेस देन एप्सिलॉन। तो अगर ये लेस देन एप्सिलॉन आ जाता है तो ये वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन हो जाती है। यही हमने प्रूव करना था। देयरफॉर दिस इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर दिस। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि लिमिट एग्जिस्ट कर गई, और ये लिमिट एग्जिस्ट कर गई। ये लिमिट किसके बराबर आएगी? इसके बराबर आएगी। तो ये कॉन्टिन्यूटी की जो डेफिनेशन है एफ को सेटिस्फाई हो गई कि जो ये लिमिट है एक्स वाई 0 पे एफ 0 के बराबर आ जाती है। तो इसका मतलब ये फंक्शन कॉन्टिन्यूज है एट 0 जिस पॉइंट पे चेक करना है उसी पॉइंट पे ये वैल्यू पुट करनी है। इसका मतलब एफ इज कॉन्टिन्यूज एट 0 0। थैंक यू।